उत्तर प्रदेश की सियासत में घमासान तेज हो गया है। जाहिद बेग ने आज अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार के 9 साल के कार्यकाल और हालिया बजट को लेकर जमकर हमला बोला। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक जाहिद बेग ने कहा कि भाजपा सरकार के दावे और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ प्रचार कर रही है, जबकि आम जनता की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2023 के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। लखनऊ, जौनपुर, प्रयागराज और बीएचयू वाराणसी जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। विधायक ने कहा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पूरी तरह फेल है। एनकाउंटर के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बावजूद अपराध कम नहीं हुआ। किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए जाहिद बेग ने कहा कि सरकार ने मुफ्त बिजली और आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन आज किसान महंगे बिजली बिल और स्मार्ट मीटर से परेशान हैं। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को भी बदहाल बताया। कहा कि स्कूल बंद हो रहे हैं, अस्पतालों में दवाएं और डॉक्टर नहीं हैं और नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा। भदोही के कालीन उद्योग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी नीतियों के कारण निर्यात घटा है और छोटे व्यापारी संकट में हैं। जाहिद बेग ने कहा कि बीजेपी सरकार बड़े बड़े वादे करके आई थी, लेकिन 9 साल में जनता को सिर्फ निराशा मिली है। अब जनता सच्चाई समझ चुकी है। विधायक जाहिद बेग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सियासत और गर्मा गई है। अब देखना होगा कि इन आरोपों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया आती है। प्रेस वार्ता के दौरान कई प्रमुख लोग भी मौजूद रहे, जिनमें सैफी बेग, राजकुमार यादव, शोभनाथ यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता और साजिद बेग सहित अन्य कार्यकर्ता व समर्थक शामिल रहे। आज इस वार्ता इसलिए बनाई थी कि सरकार, योगी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं और आखिरी बजट भी पास हो गए। और आज माननीय मंत्री, प्रभारी मंत्री हमारे शर्मा जी आ रहे हैं उपलब्धि तुरंत बनाने के लिए सरकार के। हम भी चाहते हैं कि जनता के चश्मे से उनको आईना दिखाना चाहते हैं। 9 साल में जो सरकार ने काम किया है और जो 3 सरकार का लगभग हो गया है 11 साल जो काम किया, उसके बारे में एक रिपोर्ट हमने निकलवाई है NCRB की रिपोर्ट के अनुसार, और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा योगी सरकार का अपराध जीरो टॉलरेंस की बात ये हमेशा करते हैं, चाहे विधानसभा हो चाहे जहां हो। और NCRB की रिपोर्ट जो बताती है 9 सालों में 80,000 से ज्यादा केवल दलितों पर अत्याचार घटना हुई। 28 से 23 में 49,613, 20 से 22 में 15,368, 20 से 23 में 15,123, और यही घटना बढ़ती गई। इसी तरह 24-25 का आंकड़ा भारत सरकार ने अभी जारी नहीं किया है। ये बताता है कि जो भारत सरकार बता रही है कि जितना ज्यादा अपराध दलितों पर काल में हाथों उत्तर प्रदेश बढ़ा है। अभी आप देख रहे हो कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में यूपी कॉलेज के अंदर दिन दहाड़े छात्रों को गोली मार दी गई। और यही नहीं, NCRB की रिपोर्ट जो है महिलाओं के खिलाफ अपराध देश में सबसे ज्यादा प्रतिदिन औसत 9 से 10 बलात्कार की घटनाएं दर्ज की गई है, जिसमें प्रदेश की राजधानी लखनऊ प्रतिदिन
औसतन 2 रेप के मामले दर्ज हुए हैं। सरकारी आंकड़ा जो है, अभी हाल ही में जौनपुर में हुई घटना महिला के साथ, प्रयागराज में, DHU में, और आरती में जो जिस तरह से छात्रों के साथ बलात्कार किया गया है, आंदोलन करने के बाद तो उसको FIR दर्ज किया गया। मेरठ में रेप पीड़ित माँ भाई को विरोध किया गया तो उनकी हत्या कर दी गई। ऐसे बहुत से मामले हैं। योगी सरकार अपराध रोकने में विफल है। ये जो कहते हैं कि रात में लोग नहीं निकलते थे, इनके कार्यकाल में महिलाएं दिन में निकलने में भयभीत हो रही है, रात को छोड़ दीजिए। आज ये हाल है कि जीरो टाइम की। योगी सरकार ने 9 सालों के कार्यकाल में 15,800 इनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 95% दलित और मुस्लिम लोग हैं। 9 सालों में कार्यकाल में 2,18,264 कुल आपराधिक घटना, जो भारत सरकार में पहले स्थान पे है। आपराधिक घटना हुई इनके कार्यकाल में, भारत में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। ये जीरो टाइम कायदा है। भ्रष्टाचार का जो आलम है, ये किसी छिपा हुआ नहीं है। चाहे पैसे हो, चाहे खाना हो, चाहे विभाग हो, सारे जो भ्रष्टाचार हुआ, जो भी काम हो रहे हैं, चाहे सड़कें बन रही हैं, साल भर नहीं बीतता सड़कें खराब हो रही है। आपके चैनल के माध्यम से आपको दिखाया है जिस तरह की सड़कों, और वो हमारे सरकार सड़कें बनी, चाहे भवे बाबतपुर रोड बोल रहा हो, चाहे भवे हुदा बोल रहा हो, चाहे लखनऊ से आगरा हाईवे रहा हो, कहीं से कोई छूटा नहीं था। ये अंतर है इस सरकार में, हमारी सरकार में भ्रष्टाचार। शिक्षा की जो व्यवस्था है, 9 सालों में 21,000 सारे प्राइवेट स्कूल या तो बंद कर दिए गए हैं या तो मर्ज कर दिए गए। 15 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डूबा हुआ है। और मदरसों का जो हाल है, छिपाव नहीं हुए, जो कार्रवाई सरकार कर रही है सुप्रीम कोर्ट के बाद, मदरसे और पिछले चुनाव में 300 यूनिट बिजली देने का वादा किया था जब वोट मांगने गए। आज जो हाल है इस वक्त, आप देख रहे हैं स्मार्ट मीटर के नाम पे कितने लूट हो रही है। और जो पहले 200 रुपये में जैसे मिलता था, आज रेट बढ़ गया है 4,500 रुपये। जमा करने के बाद पेंशन मिल रहा है, और गरीब आदमी का अगर 500, 1,000, 2,000 बाकी है, उसको काट दिया जा रहा है। अब बड़े बड़े उद्योगपतियों को अरबों करोड़ रुपया मांग कर दिया जा रहा है। ये सरकार की नीति है। किसानों को खाद की समस्या जो हाल है आप देख रहे हैं। पिछले दिनों जो बारिश हुई थी, आपदा आया था, अब एक भी पैसा किसानों को नहीं। लाइन लगाते यूरिया नहीं मिला, लाठीचार्ज हुआ। पहले लोग पैसा देकर यूरिया लाते थे, अब पहले रजिस्टर कराइए, पैसा एडवांस दीजिए, के बाद भी खाद नहीं दिया लोगों। और भाजपा सरकार की आर्थिक नीति की वजह से जो आज पेट्रोल गैस की किल्लत हो रही है, ये किसी छिपा हुआ नहीं है, डबल इंजन सरकार है। लंबी लंबी लाइन गांव में गैस के लिए लगाए हुए हैं। पेट्रोल और डीजल का भी किल्लतें कहीं के शहरों में सुनने में आ रहा है। योगी सरकार ने और मोदी जी सरकार ने
पेट्रोल के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं और डीजल के दाम भी बढ़ने वाले हैं। क्योंकि स्वास्थ्य सेवा जो हालत कुछ चुका नहीं है, जो हमारे कार्यकाल में जो काम हुआ था 200 का अस्पताल, मैं और पूरे उत्तर प्रदेश की बात को छोड़ दिए, मैं जिले की बात करना चाहता हूँ। बड़ी बड़ी बात करते हैं लोग कि 200 का अस्पताल हमने बनवाया, बनकर तैयार है, आज तक चालू नहीं हुआ है। पेशेंट आते हैं अस्पतालों से इलाज नहीं पाता है तो प्राइवेट तरफ जाते हैं, पैसा नहीं होता ज़्यादा, इलाज के अभाव में दम तोड़ दे रहे हैं। और बिल्डिंग बनाए थे, बने कई की बिल्डिंग बनी है, लेकिन पूरा इलाज उनका हो नहीं पाया। महिला और इसी तरह हमारा कारपेट उद्योग जो बदौली की पहचान है और जिसकी वजह से लगभग 20 लाख लोग रोजी रोटी जुड़े हुए हैं। बड़े बड़े वादे करते हैं सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो। दो तीन बातें मिसाल आपको बताना चाहता हूँ। भाजपा सरकार आने से पहले कारपेट निर्यात में पहले 9% राबे मिलता था, अब उसको घटाकर 3.5 से 1.5% कर दिया गया है। MEIS में 7% मिलता था, इसको समाप्त करके इसके स्थान पे 1.5% रोड टैक्स लगा दिया गया है और उसको खत्म कर दिया गया है। इंटरेस्ट कमीशन ब्याज छूट पहले मिलता था 5% स्पोर्ट पे, अब उसको भी समाप्त कर दिया गया है। यही नहीं, आयकर की धारा 43BH लागू होने से छोटे और मझले उद्योगपति व्यापार उनका समाप्त होता जा रहा है, ये कम हो गया है। और जब से ये सरकार आई है, कारपेट बिल भी हमारे क्षेत्र में अब जिस तरह से पिछड़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इन सरकार को इससे कोई नहीं है। ये हमारा कहना है। आपको बच्चे के लिए जब जो है ऊपर ज़्यादा माल जाएगा तो नीचे भ्रष्टाचार होगा। और जब सरकार अधिकारी चलाएंगे, जनप्रतिनिधियों का कोई उसमें इंटरफेयर नहीं रहेगा, तो अधिकारी क्योंकि अधिकारी है, जनता की समस्या समझते हैं, या किसी दल को हो या किसी बात को, वो अधिकारी नहीं हो। तो आज जनप्रतिनिधियों का सिर्फ नाम मान कर लोग चलते हैं, लेकिन हमारा किसी पार्टी में सब परेशान। सरकार कहती है कि 9 साल बेमिसाल है। 9 साल बेमिसाल बेमिसाल तो यही है, बेमिसाल यही है कि आज स्कूल बंद हो रहे हैं, लाइन लगी हुई है गैस के लिए, महंगाई जो रेट पहले था दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, चाहे पेट्रोल चाहे डीजल हो चाहे तेल हो, चाहे हर चीज़ बढ़ती जा रही है। किसानों को खाद के बदले लाठी मिल रही है। जो आपदा पिछले सरकार में मिलता था, आपदा आने पे चाहे बारिश हो चाहे ओला हो, उसको बंद कर दिया गया है। 5 सालों में जब माननीय खरीदारी सरकार थी तब मिलता था दुर्घटना बीमा, किसानों को 5 लाख रुपया। 10 साल की सरकार हो गई है, महंगाई बढ़ गई है, उसमें 1 पैसे का इजाफा नहीं किया गया है। जो 28 लाख लैपटॉप माननीय खलील यादव ने बांटा था, उनके लिए जो मोबाइल नहीं खरीदते थे, बढ़ाई देने के लिए ऐसे लोगों को जो आगे बढ़ाने के लिए गरीबों को
लैपटॉप इसलिए बंद कर दिया गया, गरीबों को, मजदूरों को, बच्चे जो बड़े काम करने वाले बच्चे, पालन पोषण वाले बच्चों को लैपटॉप न मिले, उसको लैपटॉप को बंद कर दिया गया। नहीं चाहते कि गरीब के बच्चे, पिछड़ों के बच्चे आगे बढ़े। वृद्धा पेंशन बंद किया, जो महिला पेंशन बंद कर दिया गया है। ये पिछले 9 सालों में योगी सरकार की उपलब्धि है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि सपा प्रभु डंडा फैलाती है। क्योंकि क्योंकि उनको लोग संज्ञान नहीं लेते, हमारे दोनों मुख्यमंत्री लोग संज्ञान नहीं लेते। अगर जनता की बात कहना बोलना तो मुद्दा है, अपराध है, तो हम लोग जनता की समस्या को प्रक्रिया नेता उठाते रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, क्या कहने का कुछ मतलब नहीं है। आवश्यकता है विधायक जी, तमाम अव्यवस्था के लिए विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं? आज अभी हमारे धर्मदाता महिला गई थी गैस के लिए, विधानसभा के बाहर और अंदर भी हम लोगों ने आवाज बनाने का काम किया, धर्मदाता ने काम किया। ये सरकार लोकतंत्र को खत्म करने के लिए लोग सड़कों पर ना आए, इस वजह से जो कॉलेजों में चुनाव होता था शासन का, उस चुनाव को भी खत्म कर दिया कि लोकतंत्र से जो छात्र निकलते थे पॉलिटिकल में, उसको समाप्त करने के लिए, लोकतंत्र समाप्त करने के लिए छात्रों का चुनाव कर दिया सरकार।